हेलो फ्रेंड्स, आई एम सी वर्धमांडा का। ध्यान से सुनना सर, जितने भी सी ए सी एम ए वाले स्टूडेंट हैं। सर, इससे पहले मैंने आप लोगों को क्लबिंग तक के पूरे एमसीक्यू करवा दिए। 5 हेड्स खत्म, रेसिडेंशियल खत्म। अभी अपन सेट ऑन सेट ऑफ के एमसीक्यू करेंगे सर। इसके बाद और भी चैप्टर्स के एमसीक्यू बचे। आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, लाइक करो, क्योंकि आप इसको देखते हो और अगर लाइक करते हो तो मुझे सर मोटिवेशन मिलता है। आप इसे फ्रेंड्स तक शेयर करो, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ये एमसीक्यू। इसी के बेसिस में आपके एग्जाम के क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, तो चलो लेट स्टार्ट। टाइम वेस्ट नहीं करते सर। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 80, नो लॉस विच हैज बीन डिटरमाइंड which has not been determined in pursuance of a return filed in accordance with the provision of section 139 subsection 3 shall be carry forward। मतलब अगर सिंपल सी बात है सर, अगर आपने रिटर्न फाइल नहीं किए तो कौन सा लॉस ऐसा है जो कैरी फॉरवर्ड नहीं हो सकता। द एक्सेप्शन टू दिस आर, अब इसके क्या एक्सेप्शन है, मतलब जहां पर रिटर्न फाइल नहीं भी किए तो भी लॉस कैरी फॉरवर्ड हो सकता है। अपन पढ़ के आए सर, आईएचपी का लॉस और अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन। ये दो ही चीज तो है सर जो आप आराम से कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगला देखो, ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी ऑफ 3,10,000 of the assessment year 23-24 is allowed to be set off against the income from house property। सर, ये ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस है। ठीक है, अगर ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस है तो ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस एडजस्ट करने में कोई लिमिट नहीं है। करेंट ईयर का लॉस आईएचपी का मैक्सिमम 2 लाख ही आप क्लेम कर सकते हो, बट ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस है तो पूरा क्लेम कर सकते हो। आई बात समझ, तो पूरा 3,10,000 एडजस्ट कर सकते हो सर। ठीक है, उसके बाद अगला देखो, ड्यूरिंग द असेसमेंट ईयर 23-24 मिस्टर ए एक्सरसाइजिंग द ऑप्शन ऑफ शिफ्टिंग आउट ऑफ द डिफॉल्ट टैक्स regime, मतलब नॉर्मल चल रहा है, had a loss of 8 lakh from the income from house property which cannot be set off against any other head of income as per the provision of section 75। The due date of filing of return under section 139(1) in case of Mr. A has already expired। Due date of filing of return in case of Mr. A has already expired होना चाहिए। ठीक है, एंड मिस्टर ए फॉरगॉटन टू फाइल हिज रिटर्न ऑफ इनकम विद इन द सेट ड्यू डेट। लो भाई, रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट भी निकल गई। हाउएवर मिस्टर ए हैज फाइल्ड हिज बिलेटेड रिटर्न। बिलेटेड रिटर्न फाइल किया है, ड्यू डेट ऑफ रिटर्न में नॉर्मल रिटर्न फाइल नहीं किया है, बिलेटेड रिटर्न फाइल किया है। नाउ व्हाइल फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम फॉर द असेसमेंट 2025 24-25 मिस्टर ए विशेस टू सेट ऑफ द लॉस against the income from house property for the previous year 23-24। his income from house property is 5 lakh। okay, bank interest on bank fixed deposit is 1 lakh। determine whether Mr. A can claim the said set off। तो 8 लाख का लॉस है, 5 लाख की इनकम है सर, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। सर, इसने रिटर्न ड्यू डेट में फाइल नहीं किया, तो देखो वेदर ए कैन क्लेम द सेट ऑफ, ये तो नो बोलता है। सर, अपन क्लेम कर सकते हैं ना सर, क्या दिक्कत है। आईएचपी के केस में रिटर्न नहीं भी फाइल किया टाइम पे तो भी क्लेम कर सकते हैं। यस, ही कैन क्लेम द सेट ऑफ लॉस ऑफ 2 लाख। नहीं 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 सर, 2 लाख क्यों, हम पूरा 5 लाख का लॉस एडजस्ट कर सकते हैं सर, ये 5 लाख की इनकम से, तो ये 2 लाख वाला तो ऑप्शन ही गलत हो गया। यस, ए कैन क्लेम अ सेट ऑफ लॉसेज ऑफ 5 लाख। हाँ, 5 लाख क्लेम कर सकते हैं फ्रॉम हिज इनकम ऑफ 5 लाख फ्रॉम द हाउस प्रॉपर्टी, एंड बैलेंस 3 लाख उसको कैरी फॉरवर्ड करना पड़ेगा। अदर सोर्स से वो एडजस्ट नहीं कर पाएगा, अदर सोर्स से वो एडजस्ट नहीं कर पाएगा। आई बात समझ, बैठा दिमाग में, क्लियर हुआ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। A Limited has an unabsorbed depreciation of 4,50,000। This can be carry forward। सर, unabsorbed depreciation indefinite period carry forward होता है, किसी भी हेड से एडजस्ट हो जाता है एक्सेप्ट सैलरी। सैलरी से एडजस्ट मत करना। अगला देखो, मिस्टर रवि incurred a loss of rupees 4 lakh in the previous year 23-24 in the leather business। Against which of the following income earned during the same year can he set off such loss। अच्छा, लेदर बिजनेस का लॉस किससे एडजस्ट कर सकता है ये, अपेरल बिजनेस से कर सकता है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से सर एडजस्ट कर सकता है, सैलरी इनकम से एडजस्ट नहीं कर सकता। तो फर्स्ट और सेकंड से कर सकता है, जिसमें फर्स्ट से पहले करेगा फिर सेकंड से करेगा। पहले इंटर सोर्स होता है फिर इंटर हेड होता है। तो कहाँ गया, इसमें फर्स्ट पहले होगा, ये रहा ऑप्शन। ठीक है, फर्स्ट पहले फिर सेकंड फिर बाकी जो बचेगा वो कैरी फॉरवर्ड। Mr. Rohan incurred a loss of 3 lakh in the previous year 23-24 in the retail trade business। Against which of the following income during the previous year can he set off such losses। ठीक है सर, रिटेल ट्रेड बिजनेस का लॉस है, पहले बिजनेस से एडजस्ट हो जाएगा, फिर
स्पेक्युलेटिव से भी एडजस्ट हो जाएगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से भी एडजस्ट, सर ऑल ऑफ द अबव आंसर है, सभी से एडजस्ट हो जाएगा सर। अगला देखो, Mr. Arpan, age 35 years, submit the following particular for the year for the purpose of computing his total income. Income from salary दी हुई है, loss from let out property दिया हुआ है, ठीक है। ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस फ्रॉम लेट आउट प्रॉपर्टी दिया हुआ है 2,30,000, मतलब ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस भी है सर। बिजनेस लॉस 1 लाख है, बैंक इंटरेस्ट दिया हुआ है सर, तो ये तो आपस में एडजस्ट हो जाएंगे। 20,000 का लॉस बचेगा सर, ठीक है, बिजनेस का, ये कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। आगे देखते हैं, कंप्यूट द टोटल इनकम ऑफ मिस्टर अर्पण फॉर द असेसमेंट ईयर 24-25 एंड द अमाउंट ऑफ लॉस दैट कैन बी कैरी फॉरवर्ड फॉर द सब्सिक्वेंट ईयर इफ ही पेज टैक्स अंडर 115 बीएससी। ओ माय गॉड, अब अगर ये 115 बीएससी के बेसिस में चला तो सर 115 बीएससी के बेसिस में सर ये आईएचपी का लॉस एडजस्ट नहीं कर पाएगा, गया, आईएचपी का लॉस एडजस्ट ही नहीं होता, तो ये पूरी 4 लाख सैलरी की इनकम और 20,000 कैरी फॉरवर्ड। आओ सर, ये रहा ऑप्शन, 4 लाख पूरा कैरी फॉरवर्ड, ठीक है, ठीक है, ये 4 लाख की इनकम दिखाना है आपको और ये 4.5 लाख का लॉस कैरी फॉरवर्ड करना है, ठीक है, और बिजनेस लॉस जो है 20,000 कैरी फॉरवर्ड होगा। समझ आया? ये बस मेरे को लगता है ये वाला पॉइंट, ये वाला जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि 115 बीएससी का ट्रीटमेंट है, स्टूडेंट गलती से आईएचपी का भी लॉस एडजस्ट कर दिया तो गया, एडजस्ट नहीं करना सर, सिर्फ कैरी फॉरवर्ड होगा सर, ठीक है, कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो आप। अगला क्वेश्चन देखो भाई, क्या बोलते देखो, विराट रन्स अ बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग शू सिंस द प्रीवियस ईयर 21-22, ठीक है, ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 21-22 एंड प्रीवियस ईयर 22-23 विराट हैज इंकर्ड अ बिजनेस लॉस, ही आल्सो हैज एन अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन, ठीक है, for the previous year 23-24 he earned a business profit of 3 lakh, considering he may or may not have sufficient business income to set off earlier losses and unabsorbed depreciation, which of the following order of set off will be considered? कौन सा ऑर्डर सबसे पहले एडजस्ट होगा? सबसे पहली बात है सर, सिंपल सी बात, पहले पुराना वाला लॉस एडजस्ट करेंगे 21-22 का, फिर 22-23 का, फिर अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन एडजस्ट करेंगे। देखो सर, पहले ही ऑप्शन है, सिंपल सी बात है सर, क्योंकि अगर 21-22 को 8 साल हो जाएंगे तो वो लॉस मिलेगा नहीं ना सर, वो डेड लॉस हो जाएगा, ठीक है। 9 देखो, द डिटेल ऑफ इनकम एंड लॉसेस ऑफ द मिस्टर कुमार फॉर द प्रीवियस ईयर 23-24 आर एज फॉलोज। देखो, इनकम फ्रॉम सैलरी दिया हुआ है, लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी दिया हुआ है, लेट आउट का भी लॉस दिया हुआ है, ये दोनों मिला के 2 लाख का लॉस ही मिलता है मैक्सिमम। पहले चेक कर लो ये 115 बीएससी ले रहा है कि नहीं। What shall be the gross total income of Mr. Kumar for the assessment year 24-25, assuming that he has exercised the option of shifting out of the default tax regime, मतलब नॉर्मल में चलना चाह रहे हैं तो बढ़िया है, 2 लाख का लॉस अपन सैलरी से एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है। स्पेसिफाइड बिजनेस का लॉस सिर्फ स्पेसिफाइड बिजनेस की इनकम से होता है। जो लॉस फ्रॉम बिजनेस मेडिकल बिजनेस दिया हुआ है इसको आप एडजस्ट कर सकते हो सर, पहले अदर इनकम से एडजस्ट कर लो तो बचेगा 40,000, और ये 40,000 को लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से भी एडजस्ट कर लो तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 1,20,000 का बचेगा और सैलरी इनकम 3,20,000 की बचेगी। एडजस्ट करने के बाद लॉस दोनों को ऐड किए तो 4,40,000। आया समझ? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखो, मिस्टर ए इंकर्ड शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस ऑफ 10,000 ऑन सेल ऑफ शेयर्स थ्रू द नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है ना, ये तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से भी एडजस्ट हो जाएगा, लॉन्ग टर्म से भी एडजस्ट हो जाएगा, ये बड़ा सिंपल था। अगला देखो, लास्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग द असेसमेंट ईयर 24-25 मिस्टर कबीर हैड अ लॉस ऑफ 6 लाख फ्रॉम द हैड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी एंड लॉस ऑफ 5 लाख फ्रॉम द इनकम ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन, 3 लाख फ्रॉम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। ओके, ही फाइल्ड द रिटर्न ऑफ इनकम ऑन 31 दिसंबर। सर क्या ये ड्यू डेट के बाद रिटर्न फाइल कर रहा है? यस, गया, पीजीईपी का लॉस गया, कैपिटल गेन वाला लॉस गया, आईएचपी का लॉस बच गया। डिटरमाइन द टोटल इनकम ऑफ मिस्टर कबीर एज्यूमिंग दैट ही हैज एक्सरसाइज द ऑप्शन ऑफ शिफ्टिंग आउट ऑफ द डिफॉल्ट टैक्स रेजिम एंड द अमाउंट ऑफ लॉस दैट कैन बी कैरी फॉरवर्ड। कौन सा ही लॉस कैरी फॉरवर्ड करेगा? एक आईएचपी का ही कैरी फॉरवर्ड कर पाएगा सर, बाकी लॉस तो वो कैरी फॉरवर्ड कर ही नहीं सकता क्योंकि ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न के बाद रिटर्न फाइल किया सर, बिलेटेड रिटर्न है सर। आई बात समझ?
ये आपका सेट ऑन सेट ऑफ के क्वेश्चंस कंप्लीट हुए। इसके बाद और भी एमसीक्यूज है जो अपन कंप्लीट करेंगे, डेली बेसिस में करेंगे। आपसे सिंपल रिक्वेस्ट है, लाइक करो, फ्रेंड्स को शेयर करो, बहुत काम की चीज है सर। ठीक है, चलो, थैंक यू फ्रेंड्स।